चलिए वो तो हम लोग देख लिए। अब देखो, अब सीधे हम लोग क्या करेंगे कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए इसको, पहले मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, समझिए। इसको परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। हम अच्छा ये बात समझे कि हम या तो बोले p/q के रूप में लिखे या a/b के रूप में लिखे, तो दोनों एक ही है। हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे p/q वैसे उसी तरह a/b। हाँ, मान के चलिए अब p/q है 6/4 या 4/6 जो भी है, क्या है 4/6। तो इसको कटाइए, ये p/q था और कटाने के बाद वह 2/3, तो 2/3 को a/b मान लीजिए। एक ही बात तो है। अरे पहले ये माने कटाए तो ये हो गया, छोटा हो गया, या पहले ये मानिए, तो आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। तब अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर क्या, p/q, p/q है ना। अब देखिए जहाँ, अब ये याद रखना है कि जहाँ p और q क्या है, p और q अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या है, जिसका कि महत्तम समवर्तक एक हो या p/q दोनों का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो, दोनों का गुणनखंड, और मतलब p/q और कोई संख्या से भाग ना लगे, सिर्फ एक से भाग लगे, ऐसा संख्या है ये दोनों p/q। क्या समझे? ऐसी संख्या जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से या एक से भाग लगे। मान के चलिए 5 है, 5 में किससे भाग लगेगा, एक और 5 से ही, ये दोनों है ना। तो ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। तथा, और लिखना है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर q नहीं है। क्लियर? समझ में आया? ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p/q का, सॉरी जी लिख देते हैं, q का स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है तो 5 होगा कि नहीं, 5 होगा कि नहीं, ये p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 5 सिर्फ क्यों दे सर? अरे √5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, अब गुना सिखाएंगे, देखिए √5 गुना √5, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो इसका क्या होगा, √25, 25 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तब ये वो आपका अब देखिए, अब यह इसके नीचे एक देख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, देखिए 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, नहीं p स्क्वायर, ये इसको देखिए, अब क्या करेंगे इसको, अगर q स्क्वायर की हम बात करें तो ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बट्टे ये 5। बात समझ में आया? अब अगर ये बात समझ में आई तो आपको एक चीज़ देखना होगा, देखिए ये 5 p को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये ना हुआ, इसका मतलब हुआ कि p स्क्वायर को 5
विभाजित 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 करता है पी स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। अच्छा, तो पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी इसीलिए लिख सकते हैं, इसलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा। नहीं करेगा पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो क्या पी को विभाजित नहीं करेगा। मान के चलिए देखो 6 स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तो 6 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, समझे। तो इसी तरह से ये हम समझ सकते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए, याद रखिए कि एक चीज और मानना पड़ेगा, क्या ये है, फिर से माना है P बराबर क्या, P बराबर क्या है, देखिए P बराबर 5R मान लो, 5R, P बराबर 5R। तो अब क्या होगा, ये समीकरण, ये फर्स्ट है, लिखिए। अब यह समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, समीकरण फर्स्ट है 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, है ना। अब देखिए P के जगह पे हमको क्या मानना है, तो 5Q बराबर 5R का स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 है 25R स्क्वायर है, 5 है 25R स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम Q स्क्वायर की बात करें तो ये 25R स्क्वायर बट्टे ये 5 है 25, 5, मतलब क्या हुआ कि Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5R स्क्वायर हुआ, 5R स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा समझने की बात है, Q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब नहीं लग रहा है कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, यहाँ देखिए 5 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए क्या, Q को भी 5 विभाजित करेगा ना, विभाजित करेगा। अब देखिए, इसमें हम बोले थे, इसमें समझिए कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ क्या, 1 से भाग लगे या उसी संख्या से भाग लगे, जो भी संख्या। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक चीज़ नहीं दिख रहा है कि आपको यह 5 जो है, या ये P जो है, P 5 से भी विभाजित हो रहा था, P 5 से विभाजित हो रहा है, और Q भी 1 से नहीं, एक संख्या और से भाग लग रहा है, नहीं, तो यह सहअभाज्य नहीं है। ये क्या होगा, विभाजित करेगा। अतः हमारा मान्यता, या जो हमारा मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक
अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक।